Hello everyone, my name is संतोष कुमार and today we are going to start our mathematics class। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CBSE क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एग्जाम 10 मार्च 2025। पता तो चल चुका होगा आपको, बट फिर भी अगर आप परेशान हैं कि आपने काफ़ी प्रिपरेशन की लेकिन उसके बाद भी लग रहा है कि हाँ जी प्री बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद कि अभी कुछ हुआ नहीं है या बहुत कुछ बाकी है, और चाहते हैं कि कोई एक ऐसी क्लासेस आपको मिले जिसमें आप अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को दोबारा क्लियर कर सकें और कम समय के अंदर, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए कुछ ऐसी क्लासेस लेकर आ रहा हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि बच्चों को समझ में भी नहीं आ पाता है, बट डोंट वरी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बिल्कुल इजी टू इजी वे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपका समझाऊंगा आप बेस जो कि प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड होगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा क्लास 10th के जो बेसिक पॉइंट्स होंगे उनको, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज मैं कुछ आपके लिए ऐसे ही एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेकर आया हूं, आप उसे देखिए, समझिए और लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम CBSE क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जैसा कि आपको ये चैप्टर सजेस्ट कर रहा है, सर्कल यानी कि हमें वो एरिया फाइंड करना है जो कि सर्कल से रिलेटेड है। तो यहाँ हम सबसे पहले बेसिकली सर्कल को समझेंगे। सर्कल को हिंदी में वृत्त। अच्छा, ये जो हमारी वीडियो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो सर्कल आप जानते होंगे, बेसिकली सर्कल एक राउंड फिगर होती है जिसमें एक बीच में होता है सेंटर, इसे सेंटर कहते हैं। हिंदी में इसको केंद्र कहेंगे। एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। मेरा सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट आप इसे कंपास की मदद से ड्रॉ कीजिएगा, साथ साथ नोट कर सकते हैं आप। तो एक दूसरी चीज कि सेंटर से एक लाइन जाती है सर्कल की बाउंड्री तक, जिसे आप आर बोलते हैं। आर यानी कि रेडियस। इसी को त्रिज्या कहा जाता है हिंदी में। थर्ड पॉइंट यह है कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर गुजरती है, ए बी, जिसे डायामीटर बोलते हैं और हिंदी में इसे बोलेंगे व्यास। चौथा पॉइंट ये कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर नहीं गुजर रही बट सर्कल के टू एंड्स पे टच होती है, ए बी, इसे बोलेंगे कॉर्ड यानी कि जीवा, हिंदी में जीवा। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पता होना चाहिए। आई होप कि शायद आपको पता भी होगा, आप इसे नोट कर लो। तो दोस्तों, अभी आपने बेसिक पॉइंट समझे, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 10th स्टैंडर्ड के अनुसार। यहां हमें इस चैप्टर में करना क्या है। तो सबसे पहले कुछ समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे एक सर्कल है, इसमें एक सेंटर होता है, आपको पता चला। अगर मैं यहां से एक रेडियस ऐसे खींचूं और एक रेडियस ऐसे खींचूं, यानी दो रेडियस हो जाए, यहां पे दो रेडियस हो जाएंगी, तो ये एक एंगल बनाएंगी थीटा। तो आप देख सकते हैं सेंटर, ये ए ये बी, दो रेडियाई हैं ये। इन दो रेडियाई की वजह से यहां पे एक सर्कल बनता है। इसी को नाम दिया गया है माइनर सेक्टर। हिंदी में कहते हैं इसको लघु त्रिज्यखंड। और यहां ये वाला पोर्शन, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, इसे बोला गया है मेजर सेक्टर। इसी को हिंदी में कहा गया है दीर्घ त्रिज्यखंड। एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसमें एक कॉर्ड खींची जाएगी।
रेडियस नहीं खींची जाएंगी। ये ए बी कॉर्ड है, ये सेंटर है। तो तब इस कॉर्ड ने क्या करा कि सेंटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। एक ये वाला पार्ट हमारा रेड पोर्शन वाला और एक ब्लू पोर्शन वाला। तो जो ब्लू पोर्शन वाला जो पार्ट है इसको बोला गया है माइनर सेगमेंट। हिंदी में बोलेंगे लघु वृत्तखंड। और ये वाला पोर्शन जो रेड वाला है इसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें क्लास 10 के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। इसके बाद हमें इस चैप्टर में करना क्या है, वो कौन से फॉर्मूले हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहां पर। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये दो रेडियस ओ ए और ओ बी, इन दो रेडियस की वजह से ये सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। ये ब्लू पोर्शन जिसे हमने माइनर सेक्टर बोला, और ये जो बड़ा वाला है इसे हमने मेजर सेक्टर बोला। अब मान लो एक हमारे पास फील्ड है और हम चाहते हैं इस फील्ड के चारों ओर एक बाउंड्री बनाई जाए, जैसे क्रिकेट मैच के अंदर होता है। जैसे मानो ये हमारी पिच है, यहाँ पिच है ये, और यहाँ से शॉट जब मारे जाएंगे तो पता तो हो कि बाउंड्री क्या है हमारी। तो मान लो हम यहाँ पे एक रस्सी डालना चाहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि। वहीं ये जो अंदर का पार्ट है, ये सारा का सारा, ये क्या है, इसे बोलेंगे एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। तो इस हिसाब से सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिधि। पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस के अंदर। ऐसे ही होता है एरिया ऑफ सर्कल, जो होता है पाई आर स्क्वायर। ये भी आपने पढ़ा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। आप इतना नोट करो, मैं आपको समझाता हूं आगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां कुछ बेसिक चीज और समझेंगे, जैसे कि ये एक सर्कल है, ये एक रेडियस और ये दूसरी रेडियस, इसे ओ ए, इसे ओ बी कह सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये ओ ए और ओ बी, यहां से सोचो अगर मैं ए से लेके चलता हूं इस तरीके से मेजर सेक्टर की तरफ, मेजर सेक्टर की जो लेंथ है ये, इसे बोला गया है लेंथ ऑफ मेजर आर्क। हिंदी में बोलेंगे इसे दीर्घ चाप की लंबाई। वहीं ए से लेके बी, ये माइनर की तरफ चलता हूं मैं, ये वाला पोर्शन, तो इसे बोला गया है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी लघु चाप की लंबाई। आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, ए सी बी, और इसे आप ऐसे कह सकते हैं ए डी बी। तो लेंथ ऑफ ए डी बी और यहां लेंथ ऑफ ए सी बी। हमें इस चैप्टर में ये फाइंड करना होगा, हमें इस चैप्टर में ये निकालना होगा। ये क्या है, ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी ये 0.1 था, ये 0.2,
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, हमें ये फाइंड करना होगा इसके अंदर। यहां क्या है, ये ब्लू वाला पोर्शन, ये है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा सर्कल, मैंने सेंटर से एक रेडियस ऐसे खींची थी ओ ए, सेंटर से एक रेडियस ऐसे खींची ओ बी। तो ये दो रेडियस कुछ एंगल भी तो बनाएंगे, थीटा, इस सब थीटा बोलेंगे। थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात ये कि मान लो आपको ए से लेके बी, यानी ये लेंथ निकालनी है, ये, इसे हमने नाम दिया था डी। तो ए डी बी यानी नंबर 1 लेंथ ऑफ क्या है, ये माइनर छोटा वाला, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, हिंदी में लघु चाप की लंबाई। कैसे निकालेंगे, थीटा जो ये एंगल है अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब यही एक दूसरा क्वेश्चन आता है ये कि मान लो आपको निकालना है ए से लेके ये वाला पोर्शन, यानी कुछ इस तरीके से ए से लेके ये वाला पोर्शन। मान लो आपको निकालना है ए से लेके ये वाली लेंथ, यानी ए से लेके ये बीच में सी ले लो, ए सी बी, ये लेंथ निकालनी, रेड वाली लाइन। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। मेजर आर्क यानी कि दीर्घ चाप की लंबाई। अब ये कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आप ये देखिए, ये जो थीटा, ये वाला थीटा लिया जाएगा, हालांकि थीटा ये है, तो ये क्या होगा, ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का। तो थीटा लेस कर दो, तो क्या बचा, 360 डिग्री माइनस का थीटा, यानी यहां ऊपर रखा जाएगा 360 डिग्री माइनस का थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बेसिक सी बात है, यहां मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 300 डिग्री, यानी कि 360 माइनस का 60, देन आपको यहां पे 300 रखना है, यहां पे थीटा नहीं रखना। थीटा से आपका सिर्फ ये वाला लेंथ निकल के आएगा, लेकिन आप 360 में से लेस कर देंगे थीटा, तो आपकी ये वाली लेंथ निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक चीज है ये, इसे आप नोट करो। इसके बाद ये हमारा एक रेडियस हो गया, ये दूसरा रेडियस हो गया। अभी हमने सीखा कि यहां पे ये थीटा है। तो दोस्तों अब यहां पे हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे ये वाला एरिया निकालना, ये ब्लू वाला, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर हिंदी में क्या बोलेंगे, लघु रेखाखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा लिखेंगे ये वाला, तो ये वाला निकल के आएगा। लेकिन सोचो अगर मुझे निकालना है ये वाला एरिया, रेड पोर्शन, मेजर वाला पार्ट, तो उसके लिए क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये पूरा 360 का होता है। आप अगर थीटा रखेंगे तो सिर्फ ये वाला एरिया निकल जाएगा, क्योंकि थीटा ने ये माना है। लेकिन इस पूरे 360 में से थीटा लेस कर दो तो हमारा बचेगा ये वाला एंगल। तो अगर आप एंगल चेंज करेंगे तो आपका मेजर वाला पार्ट निकल जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो बेसिकली 4 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब हम अपने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्यूशन।
यहां कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एन एंगल 30 डिग्री। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो दोस्तों यहां सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। अच्छा, आपको इस चैप्टर के अंदर फिगर ड्रॉ करनी होगी, इसलिए एग्जाम के अंदर जाएं तो आप ज्योमेट्री बॉक्स साथ लेके जाएं। ये सर्कल है हमारा, ये रेडियस इस तरीके से है, ये एंगल ड्रॉ कर रही है 30 डिग्री का, ये सेंटर O, ये A, ये B। तो हमसे क्या बोला एग्जाम्पल के अंदर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, यानी कि हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला शॉर्ट माइनर वाला। तो कैसे लिखेंगे, हियर रेडियस ऑफ सर्कल 4 सेंटीमीटर, आपको थीटा दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 30 डिग्री एंगल कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा गिवन है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14। यहां एग्जाम्पल में 3.14 यूज करने को बोला है। आर हमारे पास में है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। इसे कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 3 12। देन 3.14 की मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, इट मीन्स 12.56 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप डिवाइड कर दीजिए तो लगभग 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे आप 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स राउंड फिगर कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने निकाला ये वाला एरिया। इस एग्जांपल में हमसे ये भी बोला कि आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी हमें ये भी निकालना होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया, ये पूरा, ये मेजर वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, 360 माइनस का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, यानी थीटा ये है और हमें निकालना है मेजर, तो मेजर वाला एंगल, तो 360 ओवरऑल होता है, माइनर एंगल 30 डिग्री का है, इसलिए हमने यहाँ पे 360 माइनस का 30 डिग्री कर रहे हैं अपॉन 360, 3.14 इंटू आर 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, लेस करने पे 330 अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन है, सॉल्व करते हैं इसे। 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, राउंड फिगर करेंगे तो क्या होगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों देखा, हमने निकाला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो दोस्तों आज आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जिसके कुछ बेसिक पॉइंट समझे और आपने एक एग्जाम्पल समझा। हम अपने आने वाली वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।